आज हम बात करेंगे एक ऐसी डॉल की जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है एक ऐसी डॉल की जो देखने में तो मासूम लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। ये कहानी है एनाबेल की। एनाबेल एक ऐसी डॉल जो दिखने में तो एक साधारण रैगडी एन डॉल लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। देखने में ये एक मामूली सी रैगडी एन डॉल लगेगी, गुलाबी गाल और सुंदर कपड़े, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक काला और खौफनाक सच जो किसी की भी रूह को कंपा सकता है। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक काला और खौफनाक सच। एनाबेल की कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही लड़की को उसकी मां ने जन्मदिन पर एनाबेल गिफ्ट की। कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही लड़की को उसकी मां ने जन्म की थी। जन्मदिन पर एनाबेल गिफ्ट की। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये डॉल उस लद्दढ़की की जिंदगी में कितना बड़े तूफान लाने वाली है। उस बेचारी को क्या पता था कि ये मासूम सी दिखने वाली गुड़िया उसकी जिंदगी में इतना आतंक मचाएगी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। डॉल अपने आप हिलने लगी और घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उस लद्दढ़की और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि इस डॉल में कुछ तो गड्डी डिड है। उन्होंने एक मीडियम को बुलाया जिसने बताया कि इस डॉल में एक बुरी आत्मा का वास है। एनाबेल अब सिर्फ एक डॉल नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। शुरू शुरू में तो एनाबेल भी दूसरी गुड़ियों की तरह ही लगती थी, लेकिन जल्द ही अजीब और गरीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। उस लड़की और उसकी रूममेट ने देखा कि एनाबेल अपनी जगह बदल लेती है। कभी वो सोफे पर बैठी मिलती तो कभी दरवाजे के पास खड़ी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खौफ तो अभी बाकी था। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी भयानक होती गईं। उन लड़कियों को घर में छोटे बच्चे की लिखावट में कागज के टुकड़े मिलने लगे, जिन पर मदद की भीख मांगी जा रही थी। ये कागज ऐसे थे जो उनके घर में थे ही नहीं। डर के मारे उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनके घर में कोई बुरी ताकत ने अपना डेरा जमा लिया है और वो एनाबेल के जरिए अपनी बात कह रही है। एनाबेल की आंखें जैसे हर वक्त उन्हें घूरती रहती थीं। जब भी वे गुड़िया को देखते, उन्हें ऐसा लगता जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रही हो। एक रात जब वे सोने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे कांप उठीं और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। उन्होंने महसूस किया कि एनाबेल की उपस्थिति अब और भी प्रबल हो गई थी। समय जैसे थम सा गया था। हर पल उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। दीवारों पर चलती परछाइयां, अजीब सी आवाजें और अचानक से बंद होते दरवाजे, ये सब उनके लिए एक डरावना सपना बन गया था। उन्होंने एक पादरी को बुलाने का फैसला किया ताकि वह इस बुरी ताकत से छुटकारा दिला सके। पादरी ने घर में प्रवेश किया और तुरंत ही उसे महसूस हो गया कि यहां कुछ बहुत गलत है। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन एनाबेल की ताकत इतनी प्रबल थी कि उसे भी संघर्ष करना पड़ा। लड़कियां उम्मीद से देख रही थीं कि शायद अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पादरी ने एनाबेल को उठाया और उसे एक पवित्र स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया ताकि उसकी बुरी ताकत को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। घटनाएं बद से बदतर होती देख
वो डरी हुई लड़कियां भागते हुए एक मीडियम के पास गईं। मीडियम ने एक सेंस किया और एक खौफनाक सच सामने आया। उस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक बच्ची की आत्मा थी, जिसकी उस घर में दर्दनाक मौत हुई थी। मीडियम ने बताया कि एनाबेल किसी इंसान के शरीर में समाना चाहती है। अपनी हालत पर तरस खाते हुए वो डरी हुई लड़कियां मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के पास पहुंची। अपने अनुभव से वॉरेन्स तुरंत समझ गए कि उस गुड़िया से कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि यह मामूली भूतिया मामला नहीं है। कोई बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा इस गुड़िया के जरिए लोगों को धोखा दे रही है और किसी के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वॉरेन्स ने उन लड़कियों की बातों को ध्यान से सुना और उनके डर को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एड और लोरेन ने तुरंत उस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया ताकि वे उसकी जांच कर सकें और उस पर काबू पा सकें। उन्होंने लड़कियों को समझाया कि यह आत्मा बहुत चालाक है और किसी भी समय किसी पर भी हमला कर सकती है। वॉरेन्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस बुरी आत्मा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुड़िया को अपने साथ ले जाने के बाद उन्होंने उसे अपने संग्रहालय में सुरक्षित रखा, जहां वे अन्य भूतिया वस्तुओं को भी रखते थे। वॉरेन्स ने इस आत्मा के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कई अनुष्ठान और जांच की। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मा बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली है, जो किसी भी समय किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना ने वॉरेन्स को और भी सतर्क बना दिया और उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया ताकि वे भी इस तरह की बुरी आत्माओं से बच सकें। वॉरेन्स उस गुड़िया को अपने साथ कनेटिकट के मनरो में बने अपने ओकल्ट म्यूजियम ले गए ताकि और किसी का नुकसान न हो। उन्होंने उस गुड़िया को एक शीशे के बक्से में बंद कर दिया, जिसे एक पादरी ने पवित्र किया था। लेकिन उस बक्से में बंद होने के बावजूद एनाबेल की बुरी ताकत आज भी महसूस की जा सकती है। आज भी एनाबेल हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। उसकी कहानी पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। भले ही वो एक बक्से में बंद हो, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए और कुछ बुराइयों को सोया ही रहने देना चाहिए।